गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 हमारा अकाउंट्स का लेक्चर हमारा चल रहा था। प्रारंभिक लेखिकी पुस्तकों के बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमने जर्नल के बारे में पढ़ा, जो कि मुख्य पुस्तक होती है। जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहला प्रारंभिक लेखा है वो हमारे रोजनामचा यानी जर्नल में किया जाता है। तो जर्नल जब हमारी सबसे पहली पुस्तक है, मुख्य पुस्तक है, तो जर्नल में जो लेन देन होते हैं उसका लेखा किस तरह से किया जाता है, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमारी दो प्रकार की पद्धतियाँ हमने पढ़ी, गहरी लेखा पद्धति और दोहरी लेखा पद्धति। हमारा जो अकाउंट्स जो किया जाता है वो बिल्कुल डबल दोहरा लेखा पद्धति यानी डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो जर्नल के अंदर जो एंट्री करनी है तो हमको क्या होगा, अपने ट्रांजैक्शंस को पहचानना होगा, लेन देन को, और उसके अनुसार दोहरा लेखा पद्धति के नियमों को लगाते हुए उसे हमें हमारी जर्नल में क्या करना पड़ेगा, एंट्रीज करनी होगी। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं कि खातों के प्रकार क्या होते हैं और दोहरा लेखा प्रणाली के नियम क्या होते हैं, जिस नियमों के माध्यम से जर्नल में क्या किया जाता है, लेखों का, लेन देनों का लेखा किया जाता है। तो आज हम लेन देन जो होते हैं उसके अंदर हमेशा दो खाते प्रभावित होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो पक्षों के बीच लेन देन होता है तो दो खाते हमेशा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और यही कारण है कि कहते हैं कि किसी भी लेन देन का दो पक्षों में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। तो आज हमको ये ट्रांजैक्शंस को कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले खातों की पहचान करना आना जरूरी है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं खातों का वर्गीकरण यानी टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बेटा व्यक्तिगत खाते और दूसरे होते हैं अव्यक्तिगत खाते यानी इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट दो प्रकार के खाते होते हैं। दूसरा जो खाता है हमारा अव्यक्तिगत खाता, उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है वास्तविक खाता जिसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट, और दूसरा होता है अवास्तविक या नाम मात्र के खाते जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में नॉमिनल अकाउंट। तो हमारे पास बेसिकली तीन प्रकार के अकाउंट आ गए। पहला आ गया पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, दूसरा आ जाएगा रियल वास्तविक खाता जिसको हम संपत्ति खाते भी बोल सकते हैं, और तीसरा होता है नाम मात्र का खाता जिसे कि हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो आज हम सबसे पहले जो नियम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे व्यक्तिगत खातों से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। तो व्यक्तिगत खाता क्या होता है? व्यक्तिगत यानी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट यानी जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है। व्यक्ति विशेष ऐसा खाता जो किसी व्यक्ति विशेष जैसे कि रामलाल है, श्यामलाल है, सीता है, गीता है, तो ये व्यक्ति विशेष होते हैं। इनसे हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं तो कौन सा खाता प्रभावित होता है? व्यक्तिगत खाता। अब व्यक्ति विशेष हो गया, ऐसे ही कोई फर्म होती है जैसे रामलाल एंड श्यामलाल एंड सन्स, जैसे मैंने आपको लिख के बताया है कि व्यक्ति विशेष यानी रामलाल श्यामलाल। ठीक है, अब आती है फर्म का नाम। फर्म भी तो एक व्यक्ति ही है एक तरीके से, तो रामलाल एंड श्यामलाल ये किसी व्यक्ति विशेष को, रामलाल एंड श्यामलाल फर्म को क्या करता है, इंगित करता है, तो वो भी क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। तीसरा बोला कोई कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये टाटा मोटर लिमिटेड है, ये सब क्या है, कंपनीज है, तो ये भी किसी व्यक्ति विशेष, कृत्रिम व्यक्ति है, विधान द्वारा निर्मित व्यक्ति है, तो ये भी व्यक्तिगत खातों के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा कोई संस्थान है, कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे रावत एजुकेशन ग्रुप हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, कोई और इंस्टीट्यूशन है, तो ये सब किसी व्यक्ति विशेष के रूप में होते हैं। तो ये सब जिनसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं स्वामी का पूंजी खाता। स्वामी का पूंजी खाता यानी जो स्वामी व्यवसाय में पूंजी लगाता है तो वो व्यवसाय को क्या देता है, पैसा देता है। तो एक तरह से पूंजी खाता किसका हुआ, स्वामी का, और स्वामी कौन होता है, व्यक्ति विशेष होता है। तो स्वामी का पूंजी खाता जो कैपिटल अकाउंट है वो भी क्या हुआ, एक तरीके से पर्सनल अकाउंट हुआ। किसका, मालिक का, स्वामी का, ऑनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह ऑनर जब पैसा विड्रॉ करता है अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए तो कौन ले जा रहा है पैसा, स्वामी ले जा रहा है। स्वामी कौन है, मालिक है, मालिक होता है पर्सन, तो
वो ड्राइंग्स अकाउंट है वो स्वामी को क्या करता है, इंगित करता है, यानी वो भी क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। इसके अलावा जितने भी व्यवसाय को हम किसी से माल खरीदते हैं उधार, तो हो सकता है हम अपने माल को उधार बेचते भी हैं। तो हम माल खरीदते हैं, मान लो किसी से खरीदा, मान लो कोई फर्म से खरीदा या रामलाल से खरीदा, तो रामलाल हमको माल देगा तो पैसा भी तो मांगेगा। तो पैसा मांगेगा कौन, व्यक्ति विशेष, तो वो हमारा क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा, लेनदार होगा जो हमसे पैसा मांगेगा। ऐसे ही हम किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो क्या होगा, हमको उससे पैसा चाहिएगा, तो लेने वाले व्यक्ति विशेष हम होंगे और देने वाला व्यक्ति विशेष दूसरा होगा। तो वो कौन सा खाता होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। तो जो खाता किसी व्यक्ति विशेष से, किसी फर्म से, किसी कंपनी से या किसी लेनदार या देनदार से या स्वामी के ऑनर के कैपिटल या ड्राइंग से रिलेटेड होता है, उन सभी की पहचान हम किस रूप में करते हैं, व्यक्तिगत खाते के रूप में करते हैं। ठीक है। अब व्यक्तिगत जो खाता होता है उसका क्या होता है, एक नियम होता है। क्या नियम होता है, व्यक्तिगत खाते में लेने वाला या देने वाला दोनों में से कोई एक व्यक्ति विशेष होता है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा कि राम को पैसे दिए, राम को पैसे चुकाए, तो राम कौन होगा, यहाँ पर पैसे पाने वाला होगा, देने वाले कौन होंगे, हम होंगे। तो व्यक्ति विशेष कौन हुआ, राम पैसे पाने वाला हुआ। तो नियम क्या होगा इसका कि पाने वाले को डेबिट कीजिए, डीआर कीजिए। पाने वाले को डेबिट का मतलब जो व्यक्ति पैसा पाता है या कोई भी चीज़ पाता है और वो व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, नियमों के अनुसार दोहरा लेखा पद्धति के डीआर। और जो व्यक्ति देता है, यानी एक व्यक्ति पाता है तो दूसरा देता है, तो जब देता है तो देने वाला हमेशा क्या होता है, सीआर। तो गोल्डन नियम क्या होगा, पाने वाले को डीआर कीजिए, देने वाले को सीआर कीजिए। बच्चों ये नियम आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए कि क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, यानी पाने वाला ऑलवेज डीआर होता है और देने वाला हमेशा क्या होता है, सीआर होता है। तो ये नियम आज व्यक्तिगत खाते से संबंधित है। इसको एकदम अच्छी तरह आप लोग याद कर लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति दे रहा है तो उसको सीआर कर दीजिए, पा रहा है तो डीआर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण मैंने यहाँ बताया कि राम को 2000 रुपये दिए। ठीक है, राम को 2000 रुपये दिए, तो राम कौन है बेटा, पाने वाला। क्या है, राम पाने वाला। तो मैंने आपको बोला कि पाने वाले को डीआर करो, तो राम पाने वाला है तो राम्स अकाउंट क्या हो गया, डीआर हो गया। ठीक है, अब राम डीआर हो गया तो दूसरा हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा। दूसरा खाता कौन सा है, कैश। लेकिन कैश व्यक्तिगत खाता नहीं है। लेकिन हमारी दोहरा लेखा पद्धति का क्या नियम है, अगर एक खाता डेबिट होता है तो उतनी ही रकम से, उतनी ही अमाउंट से दूसरा खाता क्या होता है, सीआर होता है। तो राम पाने वाला है तो राम को हमने क्या किया, यहाँ पर डीआर किया। कितने रुपए से, 2000 से। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो दूसरा खाता कौन सा हुआ, कैश। तो कैश क्या हो जाएगा, सीआर। तो हम सीआर की जगह जर्नल में एंट्री करते हैं तो हम दूसरी लाइन में टू शब्द का यूज़ करते हैं, TO2 बड़ा वाला टू लिखते हैं बेटा, टू कैश अकाउंट। और सीआर कितना हो गया, 2000 रुपये, यानी डीआर भी 2000 हो गया और सीआर भी 2000 हो गया। अब अगर अपन टोटल लगाएंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों की जोड़ क्या आएगा, 2000 है। हमेशा दो पक्षों में एंट्री करनी है, दो खाते प्रभावित होते हैं। अगर एक खाता भी आइडेंटिफाई हो जाता है तो दूसरा खाता ऑटोमेटिकली विपरीत पक्ष पे चला जाता है। यहाँ पर हमारे पाने वाला राम था तो हमें पता है पाने वाला राम है और पाने वाले को हम डीआर करते हैं, तो हमने राम को क्या किया, डीआर। लेकिन राम को जब हमने 2000 रुपये दिए तो हमारे पास से कैश गया, तो दूसरा खाता कौन सा प्रभावित हुआ, कैश का खाता। तो हमने कैश को उठाकर क्या कर दिया, सेकंड लाइन में लिख दिया, उसको हमने क्या लिख दिया, सीआर। तो जर्नल में मान लीजिए इसकी डेट होती कि 1 तारीख को, तो हम यहाँ पर 1 जनवरी लिख देते, है ना। और ये जो पर्टिकुलर का कॉलम होता है उसमें लिखते राम्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। आपका पर्टिकुलर का कॉलम गया, फिर आपका एक एलएफ का कॉलम होता था, उसमें हमको कुछ नहीं लिखना, डीआर के कॉलम में आपने लिख दिया 2000 और सीआर के कॉलम में लिख दिया 2000। इस तरीके से किसी भी लेन देन जो कि व्यक्तिगत खाते से संबंधित होता है उसका ट्रांजैक्शन हम जर्नल के अंदर, जिसका प्रारूप आपको पता है, डेट पहला कॉलम, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा एलएफ
फिर DR और CR अमाउंट का कॉलम। इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आप आज इसी तरह की 2-3 एंट्रीज़ करिए, मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, उसको ट्राई कीजिए। फिर मैं आपको व्यक्तिगत खाते के अंदर और उसको डिवाइडेशन किया है, कितने प्रकार के होते हैं वो मैं समझाती हूँ। थैंक यू वेरी मच।